महज 22 किलोमीटर। मैं हूं सर आबिद अली शाहिद, और जो दुनिया हमें दिखाई देती है ना, वो महज एक थिएटर है। असली जंग तो इन तारीक सायों में लड़ी जा रही है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। ये 22 किलोमीटर जमीन का वो टुकड़ा है जिसे सलीगोरी कॉरिडोर या चिकन्स नेक कहा जाता है। और सच पूछिए तो यही वो स्ट्रेटेजिक डरावना ख्वाब है जिसने जनूबी एशिया में एक बहुत बड़ी और मुबैना शैडो वॉर यानी खुफिया जंग छेड़ रखी है। इस तज्जिए में हम इस डोवल ट्रैप और इस खुफिया खेल के गैर मरी ढांचे में गहराई तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे मौजूदा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के तहत अजीत डोवल ने सरहदों पर एक ऐसा खेल शुरू किया है जिसमें एक दिफाई हिकमत अमली से निकलकर इंतहाई जारहाना ऑफेंसिव डिफेंस नजरी की तरफ मुबैना मुंतकिली हो रही है। हिस्सा अव्वल, घेराव और डुअल ट्रैक। ये दो ठोस अदादो-शुमार इंतहाई संगीन है। जरा गौर करें, बांग्लादेश का चीन पर फौजी इन्हिसार 74% है और पाकिस्तान का 81%। ये वो मखसूस इंटेलिजेंस खौफ है जो इस पूरे खित्ते में तनाव को बढ़ा रहा है। एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का घेराव किया जाए, क्योंकि पड़ोसी ममालिक का चीनी फौजी साजो सामान पर इतना भारी इन्हिसार स्ट्रेटजी खतरे की घंटियां तो बजाएगा ही। और यही एंट्री होती है डुअल ट्रैप की। ये एक ऐसी इलाकाई साजिश है जहां इंटेलिजेंस एजेंसियां इजराइल और मखसूस खलीजी ममालिक के साथ मिलकर एक ऐसा कसीरुल कौमी गठजोड़ बनाती हैं जिसका मकसद मुखालिफिन को सिफारती और माली तौर पर तनहा करना है। हदफ बिल्कुल वाज़ेह है, खित्ते की मुआशी आज़ादी को जंजीरों में जकड़ना और लिक्विडिटी यानी सरमाए को जंग के एक मोहलिक हथियार में बदल देना। हिस्सा दोम, सॉफ्ट पावर और तखरीबकारी। याद रखें, ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाती, ये नरम ताकत यानी सॉफ्ट पावर के जरिए शनाख्त पर हमला है। कौम परस्त यूट्यूब चैनल्स और डिजिटल प्रोपेगेंडा यूनिट्स का इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। इनका असल निशाना 1947 की तकसीम है। अखंड भारत और एक मुश्तरका सकाफत के बयानिए को फ़रोग़ देकर पड़ोसी जमहूरी रियासतों की कौमी और इस्लामी शनाख्त को मुबैना तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि खत्ते में इनके तसल्लुत को एक नागुज़ीर हकीकत मान लिया जाए। हिस्सा सोम, सिलीगुड़ी की तौसी का खतरा। बांग्लादेश के लिए तो ये बका का मसला है। इस सूरत हाल को इलाकाई नाकिदीन गार्डनर डॉक्ट्रिन का नाम देते हैं, यानी पड़ोसी मुल्क को एक खुद मुख्तार रियासत समझने के बजाय महज एक सिक्योरिटी बैकयार्ड या पिछवाड़े के तौर पर डील किया जाए, जिसे सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात के लिए तराशा जाता है ताकि कठपुतली इस्तेकाम कायम रहे। और उनके दराज में पड़ा सबसे खौफनाक मंसूबा रंगपुर चॉपिंग का खाका है। ढाका के स्ट्रेटेजिक हलकों में गर्दिश करने वाला ये ड्रामाई खौफ एक इंतहाई संगीन हकीकत की तरफ इशारा करता है जो खित्ते की खुद मुख्तारी के तसव्वुर को हिलाकर रख देगा। ये एक वाज़ा दावा है कि नई दिल्ली की नज़र में पड़ोसी की ज़मीन महज एक बफर जोन है। चूंकि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर महज 22 किलोमीटर चौड़ी एक चिकन्स नेक है, इसलिए ताकत के जोर पर बांग्लादेश के शुमाली हिस्सों पर कब्जा करके इस कॉरिडोर को चौड़ा करने का एक फौजी खाका पहले से तैयार है। ये खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है जो उनके अपने सिक्योरिटी डरौने ख्वाब का इलाज ढूंढने के लिए की जा सकती है। हिस्सा चहारम, माशी मुहासा। पाकिस्तान का ये मुहासरा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जाता है। फैटिफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मुनज़्ज़म लॉबिंग करके मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखना ताकि IMF के कर्जे और बैरूनी सरमायाकारी ब्लॉक हो जाए। ये खालिस मुआशी गुंडागर्दी है। इसका मकसद क्या है? मकसद खित्ते को उनकी खैर सगाली का मोहताज बनाना और CPEC के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, ताकि कोई ऐसी खुशहाली पनप ही ना सके जो इस गठजोड़ के मफाद में ना हो। हिस्सा पंजुम, सरहदी बहरान। अब जरा इस टेक्निकल लेजर पर नजर डालें। बेहतर ऐसे मुकामात जहां कोई बाढ़ नहीं है, जिन्हें दरअंदाजी और मुबैना सिस्टमैटिक क्लेंजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालिया बदामनी के दौरान 6000 से ज्यादा हथियार लूटे गए और 2700 कैदी फरार हुए। ये महज आदादो-शुमार नहीं हैं, ये वो ठोस अदम इस्तेहकाम है जिसे बुनियाद बनाकर ये एजेंसियां अपने दायरा कार से बाहर निकलकर जारहाना कदम उठा रही हैं। और इस सरहदी बहरान का नतीजा मुबैना तौर पर इन खामियों और डेमोग्राफिक तब्दीलियों का इस्तेमाल करके स्लीपर सेल्स और टेरर मॉड्यूल्स को दोबारा मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ये एक ऐसा जाल है जो बहरान को मज़ीद गहरा और पेचीदा बना देता है। हिस्सा शशम, नामालूम मुसल्ला अफराद का उरूज। तारीख़ अपने आप को दोहराती है, लेकिन एक नए अंदाज में। हमने एक मुखालिफ नज़रिए के बारे में सुना था जिसे 1000 ज़ख्मों से खून बहाना कहा जाता है, लेकिन अब एजेंसियों ने इसी मंतिक को उलट दिया है।
وہ مبینہ طور پر یہی حکمت عملی اپنے پڑوسی ممالک پر استعمال کر رہی ہیں، ان کے نسلی اور فرقہ وارانہ اختلافات کا استحصال کر رہی ہیں تاکہ مرکزی حکومتوں کو ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والی افراتفری میں الجھائے رکھا جائے۔ اور اسی اسٹریٹجی کا سب سے خوفناک اور مہلک شہرہ نامعلوم مسلح افراد کا عروج ہے۔ اچانک غیر ملکی سرزمین پر ٹارگیٹڈ کلنگز کا شروع ہو جانا، یہ ماورائے عدالت کارروائیاں ہیں۔ یہ ان شیڈو واریئرز کا دنیا کو ایک واضح پیغام ہے جو خوف پھیلانے اور قیادت کا سر کرم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کو بالائے طاق رکھ کر محض اپنا تسلط قائم رکھنے کی ایک بے رحم کوشش۔ یہ پورا غیر مرئی ڈھانچہ اب حرکت میں آ چکا ہے، ڈبل ٹریپ بچھایا جا چکا ہے اور رنگ پور چاپنگ بظاہر مستقبل کا روڈ میپ ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب اس 22 کلومیٹر کے کوریڈور اور قومی سلامتی کو بچانے کے لیے ناگزیر ہے، یا پھر یہ تاریک سایوں میں لڑی جانے والی جنگ دراصل ایک بے لگام علاقائی تسلط ہے جو خود مختار پڑوسیوں کی تباہی پر کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ سائے کبھی اپنا اصل چہرہ نہیں دکھاتے۔